जैसे हम लोगों ने सर स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि बेसिक सीरीज के अंतर्गत 4 ग्रुप टास्क हैं और कंफर्मेटिव सीरीज के अंतर्गत भी 4 जो है टास्क हैं हमारे, और फाइनल सीरीज में हमारा एक फाइनल ग्रुप टास्क है। हम ऑलमोस्ट बेसिक सीरीज के हर टास्क डिस्कस कर चुके हैं सर। दैट मीन हमने जीपी की ही बात की और जीडी की ही बात की। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आउटडोर पे। अभी तक हम ज्यादातर इंडोर पे ही इन्फेसिस कर रहे थे। पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क को लेके एक बड़ा हवा क्रिएट किया जाता है सर कैंडिडेट्स के ब्रेन में। बड़ी ट्रेनिंग भी दी जाती है उन्हें, आपको 40 मिनट बोलना है, 45 मिनट में कर लेंगे सर, और टास्क में जो है ये आपका रोल होगा, ये आप, मतलब एवरीथिंग इज ट्रेंड, डिफाइंड एंड गाइडेड सर। मतलब कोच्ड हो गई एक तरीके से चीजें, आप समझो। एंड नाउ कैंडिडेट गोइंग टू डू द सेम थिंग एट एसएसबी सर, वो वही कर रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है क्या सर, इसके एस्पेक्ट क्या है, क्या देखा जाता है कैंडिडेट के अंदर, और किस तरह से गलतियां बच्चे करते हैं जो उन्हें वाकई में किसी भी आउटडोर टास्क के अंतर्गत नहीं करनी चाहिए? देखिए, प्रोग्रेसिव हमारा, मैं आपको पहले भी बताया है कि हमारा काम है इनको मेंटली स्ट्रेस देना और इनका मेंटल स्टेमिना चेक करना। राइट। अब ये जो ग्रुप टास्क ये आप देख रहे हैं जो बने हुए हैं यहाँ पर, इनका वो समझा देते हैं, बस सबको ही पता है, किताबों में भी लिखा है, यूट्यूब में भी आ रहा है, सब जगह आ रहा है कि क्या होगा वहाँ, करना कैसे है वो भी बता देते हैं। पर ऐसा सिचुएशन होता है, अनफेमिलियर सिचुएशन हम जिसको बोलते हैं, अनफेमिलियर सिचुएशन, स्ट्रेसफुल। आप गए, आप जानते नहीं है पूरे ग्रुप को कौन है कौन नहीं है, वो क्या करेगा, हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, पहले तो स्ट्रेस यही हो जाती है। समस्या जैसे ही प्रॉब्लम मिलती है लोग फाक के खड़ा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाद में उनका हेल्पिंग मटेरियल उनके हाथ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं। अब इसका जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है ये अहमियत इसलिए रखता है कि दिस इज वन फर्स्ट आउटडोर टास्क। राइट सर। एंड इफेक्टिव इंटेलिजेंस जो हमारी है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, वर्क सेंस, जिसके 2 भाग हैं, वो इसमें ज़्यादा एम्फेसिस प्ले करते हैं। इसमें आपका जो फैक्टर 2 है वो भी इसमें काफ़ी नज़र तक आता है। जैसे आपके एडेप्टेबिलिटी, आप दूसरे का सुनना चाहते हैं नहीं सुनना चाहते, क्रिटिकल है, दूसरे का ताने मारता है कि ये तेरा ठीक नहीं है काम, वो ठीक नहीं है, ऑल दोज थिंग्स, दिस ऑल फैक्टर 2 क्वालिटी जो भी हैं ये ग्रुप कोहेसिवनेस को ख़राब करती है। अब जब ग्रुप कोहेसिवनेस को ख़राब करेंगी तो ऐसा हमको कैंडिडेट नहीं पसंद, इनका हम नहीं करेंगे। अब रह जाता है उसके बाद कि इन्हें पता है या नहीं पता। अब उसकी आंख देख सकती है कि ऐसे ये हुक बनी हुई है या ऐसा है या उसमें कोई कलर कोड है। सो ही इज़ क्रिटिकली एनालाइजिंग द ऑब्स्टिकल इटसेल्फ कि इसके अंदर है क्या। इसी फॉर द प्लानिंग, गुड प्लानिंग, योर रिसोर्सेज हैव टू बी क्रिटिकली एनालाइज्ड। राइट सर। इफ़ यू डू नॉट एनालाइज योर क्रिटिकल रिसोर्सेज और आप जल्दी में रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। घूम फिर के आप जल्दी करेंगे वो होगा नहीं, तो कोई ना कोई किसी तरह से सोचेगा, खड़ेगा, ग्रुप विल कम टू अ स्टैंड स्टिल, देन दे विल फाइंड सोल्यूशन। इफ दे डोंट फाइंड सोल्यूशन, द GTO विल ऑल्सो गिव देम हिंट, हे देयर इज समथिंग, वो नीचे देखो ऐसा कुछ घूम के है, कैन यू मेक यूज ऑफ दिस। वो रुकेगा नहीं, वो चाहता है कि ये चलते रहें और डाटा मेरे को देते रहें। अच्छा, ड्यूरिंग पीजीटी सर एक पॉइंट ये भी उठता है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें से कलर रूल हैं, डिस्टेंस रूल हैं, यूज़ ऑफ, जैसे आपने मटेरियल्स को बोला, तो बहुत बच्चों के ब्रेन में ये होता है कि फट्टा पकड़ लो, रस्सी पकड़ लो, लोड पकड़ लो, मतलब दे आर ट्राइंग, बल्ली पकड़ लो, ये पकड़ लो, वो पकड़ लो, कुछ तो होना चाहिए, हम क्या करेंगे। तो ये जो माइंडसेट है सर, ये कहाँ तक देखा जाता है जो दौड़ के सामान उठा लेते हैं? नहीं, दौड़ के सामान उठा के, मैं बोला ना, जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें भी दौड़ के वो करना चाह रहे हैं, प्लानिंग में भी दौड़ के करना चाह रहे हैं, इधर भी दौड़ के करना चाह रहे हैं, तो क्या वो दौड़ने वाला वही व्यक्ति है या अलग अलग है? हर टास्क में वो भी देख रहा है। जी बिल्कुल। अब उसको टॉपिक की नॉलेज थी तो उसने फट पकड़ लिया। अब इसको उसमें नॉलेज है या नहीं है, तो पकड़ा या नहीं पकड़ा, तो पता लग जाता है कि वहाँ चलो बोल दिया आपने, आपके पास जनरल अवेयरनेस थी, यहाँ भी आप आगे फट्टे को पड़ गए और कुछ कर नहीं रहे हैं, तो लेके बैठे हुए हैं फट्टे को, तो क्या ये किस लिए? तो पता लग जाता है कि आदत से ये ऐसा है या
मौके के हिसाब से कर रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर चीज दौड़ के पकड़ नहीं लेना है। आपको अपनी इफेक्टिव इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करना है। आपकी रीजनिंग एबिलिटी भी दिखनी चाहिए। और जैसे आपने कहा कि यू नीड टू एनालाइज क्रिटिकली ईच एंड एवरीथिंग वंस यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट फॉर एनी टास्क, कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं, यस, और क्या क्या स्टैंड है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, कलर के हिसाब से कहाँ हम जा सकते हैं, कैसे। और यही बारीकी मुझे लगता है सर ड्यूरिंग पूरे टेस्ट में देखी जाती है। पूरे आपने जो स्टार्टिंग में ब्रीफिंग दी, जो उनको इंस्ट्रक्शंस दिए डूज एंड डोंट्स के, उनके अनुसार वो कैंडिडेट उन चीजों को एब्जॉर्ब कर करके उसी हिसाब से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से बढ़ रहा है। और जैसे आपने बड़ी अच्छी बात सर स्टार्टिंग में ही कही थी कि लीडरलेस टास्क है सारे इमर्जिंग लीडरशिप है, तो लाजमी सी बात है कि वो तो बनाया जाता है। आपका ग्रुप ही आपको सेलेक्ट जी, और वो सच्चाई से बन सकता है, उसका कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सर। अच्छा सर, जैसे 4 स्टेज है टास्क के, तो क्या जीटीओ टाइम पूछता है सर कि लाइक जनरलमैन हाउ मच टाइम यू विल टेक टू कंप्लीट दिस टास्क, तो वो टाइम वाला भी लोग रट्टाफिकेशन कराते हैं सर? नहीं, ऐसा कुछ मैं समझा नहीं आपको पता। जी, प्रश्न इसमें ये था कि जैसे सिखाया जाता है कैंडिडेट्स को कि आपको उधर 40 मिनट बोलना है, आपको उधर 45 मिनट्स बोलना है। नहीं, ऐसा नहीं, वो तो ग्रुप वो पहले ही ब्रीफिंग कर देगा। जी, जीटीओ पहले ही ब्रीफिंग करेगा जी कि इसमें 4 टास्क हैं एंड यू हैव टू कंप्लीट विद इन 30 मिनट्स 40 मिनट, जो भी उसने बताया। राइट सर। तो इनसे पूछने का क्या है? ये कोई मतलब नहीं, हम पूछते नहीं, तरह का नॉनसेंस है जो नहीं पूछता नहीं। टुडे इन एरा सर लॉट ऑफ ग्लैमर क्रिएटेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड ऑल, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू हिट देम कि ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ना रखने दिमाग में। ऐसा नहीं। ओके सर, नाउ कभी कभी बच्चों को कहा जाता है सर कि 4 स्टेज के टास्क पूरे भी नहीं कराए जाते हैं, 2 स्टेज या 3 स्टेज तक की कहा चलो जनरलमैन नाउ इट्स ओके गो अहेड। सर ये लाइन कब आती है एक जीटीओ की तरफ से? ये लाइन या तो समय पूरा हो गया जी, या उसको जो डाटा चाहिए था पूरा उसको मिल चुका है। दैट मीन 2 केसेस क्लियर। 2 केसेस आर वेरी क्लियर। पहली चीज कि जो प्रोस्पेक्ट जो एस्पेक्ट चाहिए तो पूरे हो चुके हैं, मिल गए, नाउ यू आर गुड। सेकंड कि तुम गधे हो, आगे बढ़ो, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टास्क। ऐसा भी सोच सकते हैं हम लोग। बहरहाल नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं, इस तरह से हम नहीं सोचते। हम कभी किसी को नहीं बोलते गधे से। आफ्टर ऑल दे ऑल आर इंटेलिजेंट पीपल। राइट सर। He may not suit this profession. That does not mean he is gada. He may become. I have seen so many of my colleagues, so many candidates who were rejected. They have become IAS officers. They have done so well. कुछ तो हीरो भी बने हैं, बहुत हैं, मैं नाम नहीं जानना चाहता हूँ। पर इसमें ये है कि हम तो ये देख रहे हैं कि ये प्रोफेशन इनको सूट करेगा कि नहीं करेगा। राइट सर। It's all about selection, whether this profession will suit you or not. We are there to help you. Right sir. Okay.